पर्टिकुलर दिशा में घूमती है, वो दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब, इसे संवेदन हुई ना ना। पश्चिम से पूरब की तरफ ये पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। ठीक है। जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात चक्कर लगाती है तो सीजन चेंज होते हैं, है या नहीं? मौसम बदलते हैं, गर्मी सर्दी सब आता है। ठीक है। ये जो पृथ्वी है एक सौर मंडल में है, एक सोलर सिस्टम में है, और जो सोलर सिस्टम है एक गैलेक्सी में है। उस गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। मिल्की वे। दुग्ध मेखला कहते हैं उसे, या शीरमार्ग भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे दिखती है। ठीक है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स यहाँ रहते हैं, है ना, एक गैलेक्सी में। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं हो जाएंगे सारे। ठीक है। तो ये वही हिस्सा दिखाया जा रहा है जिस हिस्सा में हमारा सौर मंडल के हैं। कुछ तो महत्व रखता होगा ये, कि जब मंडे को ग्रीन होना है और ट्यूसडे को येलो, ऐसा क्या? नहीं। तो ये जो महत्व रखता है, जो तारे सबसे अधिक गर्म होते हैं, मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक होता है, वो हमें ब्लू कलर के दिखते हैं। और थोड़ा सा अगर टेम्परेचर हम लोग डाउन में ले आते हैं तो वो हमें व्हाइट एंड येलो दिखते हैं। और थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो हमें वो ऑरेंज, और थोड़ा सा और नीचे आ जाए हम लोग टेम्परेचर वाइज में तो वो हमें रेड कलर के दिखते हैं। तो हमारा सूर्य भी एक तारा है या नहीं? तो उसका कौन सा रंग है? येलो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाइट। और कोई? ठीक है। देखते हैं हमारा सूर्य को कौन सा कलर है। उससे पहले जो मेरा सवाल है कि आप यहाँ सूर्य को ढूंढ पाएंगे क्या इन अनगिनत तारों के बीच में? नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप सभी को दर्शाया जा रहा होगा, आप देख सकते हैं, अल्फा सेंटोरी, है या नहीं? यहाँ 3 तारों का समूह है, ग्रुप ऑफ 3 स्टार्स। पहला का नाम है अल्फा सेंटोरी ए, दूसरा अल्फा सेंटोरी बी, और तीसरा जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो मेरा सवाल ये है कि पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य क्या है? बताइए। सूर्य तारा नहीं है ना। सन का यही कलर है। ये सूर्य ग्रहण लग गया थोड़ा सा, आइए देखते पूरा। हाँ, पूरा हो गया आपका। ये है सन, है ना। जितना आराम से आप लोग देख रहे हैं यहाँ सूर्य को, एक बार कल्पना कीजिए अगर वास्तविक में यहाँ सूर्य आ जाए तो क्या होगा। फ्लैशलाइट बंद रखिएगा, ठीक है? आएंगे हम लोग। खेल खत्म। लगता है बंगाल के सीएम को फैन है। खेल होवे है, खेला होवे है ना। खेल खत्म, बिल्कुल सही। हम लोग दूसरे गोले पे चल जाएंगे। ठीक है। अब सूर्य का बाहर का एक परत है गैस का, वो है ना कोरोना, वो नहीं। कुछ लोग एंजॉय भी किए उस टाइम में, कुछ लोग दुख दर्द, जैसे जो यहाँ मेन लोग बैठे हैं, जो लड़के हैं, वो तो बहुत ज्यादा दुख दर्द, है ना, लेना। टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बार कल्पना कीजिए 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल होता है वो, और वो हाथ पे गिर जाए तो पूरा खाल को बाहर निकाल देता है। तो सोचिए एक बार कि 5000 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या हाल होगा। ठीक है। ऊपर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सही। चलिए, क्या आपने कभी एक्सरे सुना है? अगर आपका शरीर का एक्सरे निकाला जाए तो आपके हड्डियों का पता चलता है कि कहाँ फ्रैक्चर है, कहाँ टूटा हुआ है। सन का एक्सरे कहने का मतलब, अगर सन के चारों तरफ जो गैस का लेयर है उसको अगर हम लोग हटा दें, यानी कोरोना को हटा दें, तो हम लोग कहते हैं कि सन का एक्सरे निकाले हैं। तो सन का एक्सरे बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ये धधकता हुआ चीज जो आपको बाहर की ओर निकलता हुआ दिख रहा है, इसे सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म कहते हैं। बहुत ही गर्म आंधी होते हैं ये जो बाहर की ओर निकलते हैं। सूर्य में बेसिकली 2 तत्व या 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन एंड दूसरा हीलियम। उसके कारण मेनली 2 रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। उस दौरान भारी मात्रा में हीट रिलीज होता है, और वो हीट बाहर की ओर ऐसे छिटकता है। जिस प्रकार आप पानी में पत्थर मारते हैं तो पानी छिटकता ना बाहर की ओर, उसी तरीके से हीट छिटकता बाहर की ओर। आइए सोलर सिस्टम को देखते हैं। एक सन है जिसके चारों तरफ 8 ग्रह क्या करता है? चक्कर लगाता है या नहीं? पहले 4 ग्रह को, यानी 4 प्लैनेट को आप देखेंगे तो काफी छोटे हैं, और अंत के जो 4 प्लैनेट है काफी बड़े हैं। तीसरे नंबर पे कौन है? अर्थ। देखिए कितना छोटा है। आप लोग लालमी खाए हैं? लालमी और एक कंचा यानी गोली, उसको एक साथ रखिएगा तो वो पृथ्वी और सन का दोनों का ये बताएगा, आपको दर्शाएगा कितना वॉल्यूम में ज्यादा है वो। ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है ये, सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह।
उसके बाद आता है सैटर्न शनि ग्रह, उसके बाद यूरेनस, फिर आता आपका नेपच्यून, अरुण, फिर वरुण। पहले 4 ग्रह जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं उसे इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और अंत के जो 4 प्लैनेट्स है उसे आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। अब ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर छोटा है कि इनर प्लैनेट्स है वो उनके पास सरफेस है, लैंड है जिसपे हम लोग चल सकते हैं, घूम सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन अंत के जो 4 हैं वो गैस के बने हुए हैं, सारे गैस हैं, बस सकते हैं। तो इसे अब सब गलत है, ये मून नहीं है, ये है मर्क्यूरी, बुध ग्रह, ठीक है। इसके सरफेस पे आपको गड्ढे दिख रहे हैं, इसे क्रेटर्स कहते हैं। अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसे एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स कहते हैं, वो आके जब इसके सतह से टकराते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं। अब ये गड्ढे मिटते इसीलिए नहीं है क्योंकि इसके चारों तरफ कोई भी वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर, कौन मिटाएगा इसको। अब सूर्य का नजदीकी ग्रह होने के बावजूद भी सबसे अधिक गर्म नहीं है ये, जिधर सूर्य का रोशनी पड़ता है उधर बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर। ये अधिक गर्म नहीं होने के पीछे कारण है इसका वायुमंडल का नहीं होना, इसे पहचानिए। वो भी मून था, ये भी मून है। ये क्या है? वीनस। बाप रे, हरियर से लाल कर दिए थे आप लोग। ये है मून, चंद्रमा, ठीक है, ठीक है। आप लोग गर्मी के समय में जब छत पे सोए हैं तो जब चंद्रमा की तरफ जब नजर जाता है तो क्या उस पे आपको काला धब्बा नजर आता है? तो उसको लेके कुछ तो कहानियां हैं, क्या कहानी? हाँ, कदम का पेड़। हम नालंदा से, वहां भी यही सेम कहानी है। अच्छा, इसीलिए आप भी बता रहे हैं। और कहीं कुछ और कहानी? आइए आपको वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। चंद्रमा पे जो काले धब्बे आपको दिखते हैं ये बहुत बड़े गड्ढे हैं जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। आप सबको पता है कि चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं है, वो सूर्य से लाइट लेके रिफ्लेक्ट होके हमें दिखता है। तो जो हिस्सा जो हमें काला दिखता है वो बहुत बड़े उस पे एस्ट्रोनॉमी में उस, है ना, गोले गोले, ठीक, हाँ, वेरी गुड। ये है वीनस, इसे शुक्र ग्रह कहते हैं। आपको पता है इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं क्योंकि ये भोर में यानी मॉर्निंग में और इवनिंग में चमकता है। अब ये चमकता क्यों है? एक ग्रह को तारा कहना सही है क्या? हाँ, कह सकते हैं अगर वो तारे की तरह चमक रहा है। चमकता इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे, जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ती है तो भारी मात्रा में ये चमकता है, और ये 2 टाइम में चमकता है, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, इसीलिए इसे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार कहते हैं। इसे जुड़वा बहन भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो साइज मंडल का सबसे गर्म ग्रह है ये। इसके पीछे क्या कारण है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 90% कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है जो हीट को ट्रैप कर लेता है और इसके सतह को गर्म कर देता है। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो आती है तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी। आप लोग जब मैप वर्क करते हैं क्या एक ही कलर का प्रयोग करते हैं या अलग अलग कलर का प्रयोग करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट। तो बताइए यहाँ ब्लू कलर क्या को दर्शा रहा है? हाँ, कोई भी वाटर बॉडीज, चाहे ओशियन हो, सी हो, रिवर हो, लेक हो, वो कैसा हम लोग दर्शाते हैं उसको? ब्लू से। ग्रीन कलर लैंड में भी आपको पता है ये ग्रीन भी लैंड को दर्शा रहा है, मतलब ग्रीन और येलो दोनों लैंड को दर्शा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड यानी खेती बाड़ी के इलाके और जंगल को हम लोग ग्रीन से दर्शाते हैं। और येलो बताइए? डेजर्ट, बिल्कुल सही। रेगिस्तान, ठीक है। व्हाइट कलर के बारे में कुछ बताइए? क्लाउड्स एंड ग्लेशियर्स, हाँ, बर्फ, स्नो को, हाँ, आइस को ये दर्शाते हैं, ठीक है। इंडिया का भी दर्शन कराएंगे, पहले बहुत रिसर्च होता है। मार्स, है ना, हम लोग इसी पे जाने का तैयारी कर रहे हैं। देखिए कैसा दिखता, देख लीजिए। हम लोग जा पाएंगे या हम लोग का नाती पोता जा पाएगा पता नहीं, है या नहीं। तो ये है लाल ग्रह, इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस में आयरन ऑक्साइड का मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। पृथ्वी पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लेकिन क्या आपको पता है माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना ऊंचा कोई चोटी है जो मंगल ग्रह पे स्थित है, उसे कहते हैं माउंट ओलंपस या ओलंपस मॉन्स। ये सिंगल पीस आपको दिख रहा है पिंपल की तरह, ये माउंट ओलंपस या ओलंपस मॉन्स है। यहाँ पानी उपलब्ध है लेकिन बर्फ के फॉर्म में, आप देखेंगे ध्यान से,
उत्तरी गोलार्ध के सबसे उत्तर हिस्सा में, नॉर्थ पोल में आपको बर्फ देखने को मिलेगा। रिसेंट स्टडीज ने तो ये भी बताया है कि अगर हम लोग 19 किलोमीटर नीचे गड्ढा खोदे मार्स का तो पानी मिल सकता है। अब कभी पृथ्वी की तरह ये भी हरी भरी हुआ करती थी, जिस प्रकार आप पृथ्वी देखते हैं और उसमें हम लोग हैं, जीव हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भी वो था सब कुछ। लेकिन ऐसा तो क्या हम लोग कह सकते हैं कुछ अरबों खरबों साल के बाद हमारी पृथ्वी भी ऐसी हो जाएगी? फिर दूसरे ग्रह के लोग हमारी पृथ्वी को देख के ये कहेंगे कि कभी ऐसी हुआ करती थी, है या नहीं? तो आप लोग जिंदगी जी लीजिए जितना मिलता है ना, कब क्या हो जाए। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। अब सिर्फ बड़ा कहना सही नहीं है, तो इसमें कितने पृथ्वियां समा सकती है ये बताइए? 5, 20। अरे कभी लाखों में भी खेलिए यार। बिलियन, ठीक है, 1300 पृथ्वियां इसमें समा सकती हैं। ठीक है, लाखों साल से चलता आ रहा एक तूफान है बृहस्पति ग्रह पे, जुपिटर पे, जो कभी रुकता ही नहीं है। ये इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती है। जो आंख लाइक स्ट्रक्चर आपको नीचे में दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा चक्रवात है, ठीक है, जो रुका ही नहीं कभी आज तक। इसमें 3 पृथ्वियां समा सकते हैं। इसे रेड स्पॉट कहते हैं। ये नींबू नहीं है, ये शनि ग्रह सैटर्न, ठीक है। इसके चारों तरफ का रिंग इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जो प्रोजेक्टिंग सिस्टम यहाँ लगा हुआ वो 2D है, 3D नहीं है। अब ऐसा कलर इसलिए सैटर्न का क्योंकि 2 मेन गैस अमोनिया और मीथेन गैस बहुत भारी मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। क्या आपने सुना है किसी के मुंह से कि उनके ऊपर शनि भारी हो गया है, शनि ग्रह भारी हो गया है? इसका कहने का क्या अर्थ होता है कि शनि ग्रह प्लैनेट भारी हो गया है? अच्छा, क्या क्या होता है अगर शनि ग्रह भारी हो जाए तो? उल्टा पुल्टा सब होने लगता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट हो जाता है। लेकिन वो सब का दानव नेपच्यून है ये नहीं, इसे बर्फ का दानव कहते हैं क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। इस तक सूर्य का रोशनी ना के बराबर पहुंचता है। क्या आपको पता है 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट था, ठीक है, ये है प्लूटो। अब मेन सवाल है कि इसे हटाया किसने और क्यों हटाया गया है या नहीं? आप बताइए, आप अपना घर छोड़ के किसी अनजान के घर में जाके उसका बिछौना पे पड़ जाइएगा तो अनजान व्यक्ति आपके साथ क्या करेगा? बोलेगा बाबू घरे जाओ, पहले 2 लाठी मारेगा, ठीक है ना। वैसे ही हर प्लैनेट का एक फिक्स है कि वो सूर्य के चारों तरफ जब घूमेगा तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा। ये क्या करता था, कभी अरुण ग्रह के ऑर्बिट में घूम जाता था, कभी वरुण ग्रह के ऑर्बिट में घूमता था, कभी उधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। टाइम फुटेज है, आप देख सकते हैं। डेट का जो फॉर्मेट है वो मंथ डे ईयर में है। पहले आपको मंथ दिखेगा, फिर डे, फिर ईयर। आपने कहा था कि सर जो ये व्हाइट कलर है ये क्लाउड्स है, तो अगर आइए सारे क्लाउड्स को अगर हम लोग गायब कर दें तो पृथ्वी कैसी दिखेगी? इमेजिन कीजिए बस। सुंदर दिख रही है, लेकिन क्या आपको पता है बादल नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे? क्योंकि बादल नहीं तो बारिश नहीं, बारिश नहीं तो पेड़ पौधे नहीं, पेड़ पौधे नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, फिर ऑक्सीजन नहीं तो है ना। इसीलिए बादल कहीं ना कहीं हमसे इनडायरेक्टली लिंक है। तो पृथ्वी कैसे दिखती है? ऐसा लग रहा है कलयुग का अंतिम चरण आ जाए, है ना। ये देखिए, जब पूरा पानी हम लोग सुखा देंगे, ठीक है। कभी सब मन में ऐसा इमेजिन नहीं किया कि समुद्र के नीचे क्या होता है? खजाना, वो पायरेट होता है ना, हु को वो निकालता होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोग गांव कस्बे से बिलोंग करते होंगे तो देखते होंगे जो पोखरा होता है या खाई होता है, जब उसमें पानी रहता है तो आसपास हरा भरा रहता है, और जब सूख जाता है तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है या नहीं? असलियत में पृथ्वी ऐसे ही दिखती है अंतरिक्ष से। एक तरफ दिन होता है तो एक तरफ रात होता है, ठीक है। ये जो लाइन उस पे शाम का टाइम होता है, ये उस लाइन पे उसे टर्मिनेटर कहते हैं। आइए पूरा नाइट व्यू में आपको दिखाते हैं कि पृथ्वी कैसी दिखती है पूरा नाइट व्यू में। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये क्या है, पूरा नाइट व्यू है, ठीक है। ये जो चीजें जल रहा है, छोटे छोटे बत्तियां, ये स्ट्रीट लाइट्स है, ये हमारे छत पे जलने वाली बत्तियां हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो घर के अंदर की इमेज को कैप्चर नहीं करता है। आइए सबसे पहले आपको भारत को ही दिखाते हैं। भारत दिखा आप सभी को?
तो बताइए भारत के ऊपर जो चाइना है इतना लाइट्स नहीं है, क्यों नहीं है? वो दिवाली में सारा लाइट्स हम लोग को बेच देता है क्या, या रात को सब लाइट ऑफ करके सोता है? इधर में आपको पूंछ की तरह आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये है जापान, ठीक है। इसके बगल में ऊपर में नॉर्थ कोरिया है, नीचे में साउथ कोरिया है। रशिया भी आपको सबको दिख ही रहा होगा, है ना। ये छिपकली लेग स्ट्रक्चर आप सबको दिख रहा है क्या? 2 पैर 2 हाथ। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये यूरोप के देश हैं। तो आज के बाद जब भी आप मैप पे छिपकली लेग स्ट्रक्चर देखेंगे याद आएगा आपको यूरोपियन कंट्रीज, विज्ञान केंद्र में बताया गया था, है या नहीं? याद रखने का एक तरीका है बस, ठीक है। नीचे में अफ्रीका आपको दिख रहा होगा, नीचे ये जो देख रहे हैं आप, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका है और नीचे में साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में इतने लाइट्स हैं, साउथ अमेरिका में इतने नहीं है, क्योंकि 2 मार्ग दिखा रहा हूँ। कलर आपको दिख रहा है, ये जल मार्ग है, जो रेड कलर दिख रहा है वो वायु मार्ग है। आइए हम लोग शो के अंत में पहुंच रहे हैं, तो इसे पहचानिए, ये क्या हो सकता है जो छोटे छोटे चीजें चल रहा है? बिल्कुल सही है, एरोप्लेन्स हैं जो डेली टेक ऑफ और लैंड करते हैं। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले भारत में कितने एरोप्लेन्स डेली टेक ऑफ या लैंड करते हैं। भारत में देख लिए 1000 प्लस फ्लाइट क्या करते हैं, डेली टेक ऑफ और लैंड करते हैं। तो ये छिपकली लेग स्ट्रक्चर आपको याद है क्या, जो मैंने आपको बताया था? इसमें देखिए सवाल तो आ रहा होगा कि सर ये टकराते नहीं है क्या, है ना। एटीसी टावर जो आप हवाई अड्डे पे देखते होंगे, बड़ा सा टावर टाइप, बहुत बेहतरीन काम करते हैं उन लोग, कभी भी ये टकराते नहीं है। एक विकसित देश और एक विकासशील देश में अंतर भी स्पष्ट कर रहा है। हमारा जो भारत है वो डेवलपिंग कंट्री है, और ये ठीक है, जिस प्रकार से हमें बिजली का शॉक लगता है, हमें झटका लगता है, ठीक उसी प्रकार पक्षियों को भी झटका लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए शो हुआ समाप्त, बहुत बहुत धन्यवाद।